आप लोग ये चीजें आप तो दिखाते नहीं हो लोग, आप लोग ये चीजें दिखाओ ना, क्यों नहीं दिया? उस टाइम तो पूरी दक्षिण में टावर का ही नहीं था ना, तो उधर की दूर की बात है बच्चे। दावे कह रहे हैं भाजपा ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन आखिरकार डीडीसी आपके थे, आपकी सरकार के थे, आपकी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने वहां पर टावर नहीं दिया, ना नथ में दिया। लोग वहां के लोग, देखो आप फिर वही बात बोलोगे ना, वहां पे किसने टावर लगाए? वो तो डीडीसी हमारी पूजा ठाकुर जी ने लगाए। भाजपा कहती है हमने लगाया। किसने बोला? उन्होंने तो खुद ओपन बोला इलेक्शन में कि हाँ जी वो उन्होंने लगाए हैं। उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने खुद एक्सेप्ट किया इस चीज को। आप क्या बोलते हो? किस चीज के लिए बात कर रहे हो आप? ये तो ये भी कहते हैं कि जनाब एक ही रिबन काटने के दो बार नेशनल कॉन्फ्रेंस रिबन काटती है। अरे यार वो सब इनकी जो है ना, अब इन्हीं चीजों को लेकर तो आदमी एग्रेसिव हो जाता है बाद में। झूठ पे झूठ बोलते हैं ये लोग। आप जाके, मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलो दक्षिण में जाओ, ग्राउंड लेवल पे जाइए आप, और पब्लिक से पूछे कि दक्षिण में टावर किसने लाए? भाजपा ने लाए कि हमारी पूजा मैम ने लाए, जो डीडीसी है वहां की? उनको पूछो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो क्या बोलते हैं, हमारी जो डीडीसी है उन्होंने टावर दिए हैं दक्षिण में। वो कह रहे हैं हमने प्रॉमिस किया था कॉलेज का, कहाँ है वो कॉलेज? आईटीआई की बात की थी, कहाँ है वो आईटीआई? जॉब्स की बात की थी, कहाँ है वो जॉब्स? पूरी यूथ जो है सड़कों पर है इस वक्त। दक्षिण में बेरोजगारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। या तो फिर देश का गद्दार बोलेंगे। यार देशभक्त हैं हम लोग, हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी, ठाकुर विक्रम सिंह सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार है। श्रवण परियार की बात करें, एमएलए जो सुनील शर्मा जी बने हैं, काफी मतदान से वो जीते हैं, वोट उन्होंने लिया है, लेकिन लोगों ने क्यों उन्हें वोट दिया? फिर अगर आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर वोट क्यों दिया लोगों ने? मैं आपको बताता हूँ ना, 20 स्टोर डिपो हैं जो हमारे दक्षिण में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हैं। 30 विलेज जो है हमारे गांव, जो बिजली जो उनको मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मिली है। 45 प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो किसके दौर में मिली है? एनसी के दौर में मिली है। रोड जो हमारा पतिमाला टू डंगडूरू गया, वो एनसी के दौर में गया। टेलीकम्युनिकेशन जो है हमारा बाई पूजा ठाकुर जो डीडीसी हैं उनके थ्रू आया। हाई सेकेंडरी पंचधारा और सोंदर में जो है वो हमारे दौर में आई है। उसके बाद ट्रेजरी जो है दक्षिण की हमारे आई है। जैंट के बैंक हमारे दौर में आया। हॉस्पिटल हमारे दौर में आया। 6 डिस्पेंसरी जो है हमने दी हैं। 2 बार जो है दक्षिण में डीजी भर्ती हुई, वो हमारे दौर में हुई। आरटी एंड शिक्षा अभियान हमारे दौर में। एमजी नरेगा हमारे दौर का है। राशन कार्ड जो था, उसमें जो कोटा था, राशन कोटा, वो 13 केजी जो है हमारे दौर में दिया जाता था पर पर्सन को। उसके बाद नियर अबाउट 1500 चौकीदार जो हैं हमारी दक्षिण से और मड़वा को लेके मैं बोल रहा हूँ, तो वो हमारे दौर में लगे हैं। पेची जो डेली वेजर जो लगे हुए हैं, जो आज अपने घर का रोजगार जो है घर बैठ के चला रहे हैं, अपनी रोटी खा रहे हैं बेचारे, उनको भी आज तक परमानेंट नहीं किया इन लोगों ने, वो भी हमारे दौर में ही लगे हुए हैं। फिर इस बार आपकी सरकार क्यों नहीं है? देखो मैं वोट क्यों नहीं आप लोगों को? मैं वही चीज कर, वोट तो पड़ा, क्यों नहीं पड़ा हमारा? पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अंकुश भंडारी। इस वक्त मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता ठाकुर विक्रम सिंह दक्षिण से पहुंचे हैं, और खास बातचीत आज जो है वो इनसे इंटरव्यू करेंगे। आखिरकार क्या जमीनी मुद्दे जो हैं वो अभी भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं, जो दबे कुचले हैं, और आखिरकार किस तरह से जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर नई सरकार आई है, क्या क्या उम्मीदें जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की जनता भी जो है वो रखती है आखिरकार नई सरकार से। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विक्रम जी, पहला सवाल रहेगा, हाल ही में चुनाव हुए, चुनावों में देखा गया कि आपके एरिया से भाजपा के 2 विधायक जो है वो जीत के आए, और जीतने के बाद इस वक्त मीटिंगों का सिलसिला चल रहा है। किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं? देखिए हार जीत तो होती रहती है, अब वो पूरा जग जाहिर है, मगर मैं आपको यही बता दूं कि भाजपा सरकार जो है 10 साल से जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, मगर वो ग्राउंड लेवल कौन सा है, कहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े लोग, उनके जो लीडर्स हैं, चाहे वो उनके मेंबर्स हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर सब जितने भी दावे उनके वो खोखले दावे हैं। मैं हर वक्त जब भी बात करता हूँ तो अपनी जन्मभूमि के लिए बात करता हूँ, अपनी दक्षिण के लिए बात करता हूँ, और आवाज़ जब भी उठाता हूँ तो अपनी जन्मभूमि के लिए उठाता हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ में एक कार्यकर्ता थे जो आपके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, जो कि बड़े बड़े दावे जो है आपके सामने बता रहे थे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, मगर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किया क्या है, कहाँ पर है, प्रैक्टिकली हमें दिखाइए ना।
बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो अभी बोलूंगा कि मैं यहाँ से जाके ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई या पहाड़ को ही उठा लूंगा, लेकिन मगर जब उठाने की बारी आएगी तो तब पता चलेगा ना कि उठाया भी कि नहीं उठाया। कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो कहते रहते हैं हमने वो भी किया, हमने रोड लाया, हमने स्कूल दिए, हमने कॉलेज दिए, मगर दिए कहाँ? हमारे से तो प्रॉमिस किया गया था, वादे किए गए थे कि आने वाले टाइम में इलेक्शन के जीतने के बाद ही हमारा जो नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं इलेक्शन होगा, उससे पहले जो है मैं गाड़ी से जो हुदमाता में उतरूंगा। मगर हुदमाता तो बहुत दूर की बात है, वहां रोड तो जाना दूर की बात है, दक्षिण में रोड नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं हमने प्रॉमिस किया था कॉलेज का, कहाँ है वो कॉलेज? आईटीआई की बात की थी, कहाँ है वो आईटीआई? जॉब्स की बात की थी, कहाँ है वो जॉब्स? पूरी यूथ जो है सड़कों पर है इस वक्त। दक्षिण में बेरोजगारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन भाजपा के नेताओं से जब बात होती है वो तो कहते हैं रोजगार की नदियां वहां पर हैं, वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स में युवाओं को जो है वो नौकरियां दी गई हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, रोड हमने लाया है, ये तमाम चीजें वो कहते हैं। लेकिन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता लोग हैं, आप इस तरह से कह रहे हैं, तथ्य क्या है? देखिए, मैं आपको जमीनी सतह की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स रही अलग चीज। एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम होता है अपने जो वोटर्स होते हैं उनके बीच जाके उनकी समस्याओं का जो है समाधान करना, ना कि किसी ऑफिस में बैठ के या किसी क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आकर, फेसबुक पे आके, व्हाट्सएप पे आके ग्रुपों में पता नहीं क्या क्या मैसेजेस करते रहते हैं, मगर ग्राउंड में आते नहीं हैं, वो लोग दिखते नहीं हैं। वहाँ पर आपको बड़े बड़े मैसेजेस करेंगे, या तो फिर वो बोलेंगे ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, खुद को ठाकुर विक्रम सिंह कहता है, खुद को राजपूत बोलता है, और क्या बोलते हैं समर्थन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को करता है। वहां पर वो रिलीजन पे आ जाते हैं, या तो फिर देश का गद्दार बोलेंगे। यार देशभक्त हैं हम लोग, हम तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी ठाकुर विक्रम सिंह सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मगर ये झूठे वादे और ये झूठी सोच लेके जो इनकी विचारधारा है, इसको हमने तोड़ना है। लेकिन विक्रम, एक सवाल रहेगा ना, फिर अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह से वहां पर हुआ, तो फिर जो हाल ही में चुनाव हुआ जिसमें श्रवण बरियार की बात करें, एमएलए जो सुनील शर्मा जी बने हैं, काफी मतदान से वो जीते हैं, वोट उन्होंने लिया है, लेकिन लोगों ने क्यों उन्हें वोट दिया? फिर अगर आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर वोट क्यों दिया लोगों ने? मैं आपको बताता हूँ ना, देखो क्या हुआ। आप मुझे बताइए, जब इलेक्शन होता है वो किसके ऊपर होता है? डेवलपमेंट के ऊपर होता है। और डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जब भी इलेक्शन लड़ते हैं रिलीजन्स के नाम पे लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, ठाकुर शर्मा के नाम पे लड़ते हैं, एसटी के नाम पे लड़ते हैं। डेवलपमेंट बोलो ना, डेवलपमेंट पे आए इलेक्शन लड़े ना। अब ये देख रहे हैं कहां पर कैसे है, यहां पर डिलिमिटेशन हुई, क्या किया वहां पर? इन्होंने वन साइड प्लेयर बने वहां पर। ये एक साइड पूरा अपना जो है वोट बैंक देखा, उसको उस साइड कर दिया, दूसरे को दूसरी साइड कर दिया। तो कहने को बहुत कुछ है, मगर हम नहीं चाहते कि, स्पेशली मैं नहीं चाहता कि मैं इन विवादों में घुसूं। मेरा अगर मैं विवादों में घुसूंगा भी तो मैं घुसूंगा सिर्फ डेवलपमेंट को लेके। अभी इन्होंने लास्ट जो है क्या बोलते हैं इलेक्शन के दौरान में ही वीडीसीज वेपन्स जो है इशू किए हैं। हर विलेज में 1500 वेपन इशूज किए हैं। वहां से हमारे गांव के लोगों को कितनों को दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। जो हमारे गांव के जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो एक को भी नहीं मिला ना। उनको तो सीधा बोलते हैं कि उनको हम देंगे नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? लेकिन आखिरकार वो लोग क्यों नहीं सामने आते हैं सामने। उन्होंने क्या बोलते हैं कई बार एप्लीकेशन भी दी है, अप्लाई भी किया है, उनके नाम काटे जाते हैं। उनकी तो बात छोड़ो, हमारे क्या बोलते हैं परसों मेरे को एक लड़का अपना फोन कर रहा है जो हमारा वोटर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, हिंदू लड़का है, उसका भी उस वीडीसी के लिस्ट में नाम था मगर उसका नाम काटा गया। क्यों? क्योंकि ये एनसी का वोटर है, ये एनसी का सपोर्टर है। ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं ये लोग? इस तरह से डेवलपमेंट होगी क्या? लोगों का रोजगार छीन रहे हो आप लोग। एक सवाल लेना चाहूंगा, हर बार जब भी अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं, जब कोई भी नेता उसके मुख से जब सवाल करते हैं कि रोजगार वहां पर क्या है, वो कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स में जी हमने लोकल यूथ इतना एडजस्ट कर दिया। जब हाल ही में आपकी डीडीसी की बात, मैडम की बात करें पूजा ठाकुर की, वो भी काफी बार प्रदर्शन करते हुए नजर आई। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन खत्म हुए, लेकिन हर बार इस तरह के कन्फ्लिक्ट क्यों देखने को मिलते हैं? लोगों को रोजगार की बात है, वो वहां पर इस तरह के विवाद क्यों देखने को मिलते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, जो डीडीसी जो हमारे हैं पूजा मैम जो हैं, उन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा वर्क किया है, काफ़ी सराहना वर्क किया है उन्होंने अपने एरियाज़ में, अपने पंचायत में भी और अपने
क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में भी, मगर उनको भी काम करने से कई बार रोका गया है, कई बार टोका गया है। जैसे ही वो किसी काम के लिए इम्प्लीमेंट करते थे, पीछे से ही उसको काम को रोका जाता था बाय पॉलिटिकल। तो अभी बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप क्या, ये तो जग जाहिर ओपन है, सब दुनिया को पता है। या तो आप हमारी पार्टियां ज्वाइन कर लो, फिर हम आपको कॉलेज भी देंगे, फिर हम आपको ITI भी देंगे। जो अच्छे अच्छे लीडर उभर कर आते हैं, इनके ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, तो उनको ये ऑफर्स दिए जाते हैं। सुन, कहने को बहुत कुछ है भाई मेरे, मगर कहने को किसको बोले आगे आदमी। एक लीडर को अपने साथ लाने के लिए ये कहा जाता है, उसके पीछे हजारों जनता को सफर करना पड़ता है। लीडर को कहा जाता है आप हमारी पार्टी में आइए तो मैं ITI भी दूंगा, मैं कॉलेज भी दूंगा, मैं सब कुछ दूंगा, अगर आप हमारी पार्टी में नहीं आएंगे तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ओपन है, सबको पता है। ये खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, या कोई आपको पॉलिटिकल लीडर नहीं बोलेगा, ये आप आम जनता में जाकर देखिए, वो आपको ये बातें बताएंगी। विक्रम जी, एक सवाल यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ये JKPSI की जो वैकेंसीज थी 2 साल पहले जो है रेफर की गई थी, अभी तक उनका कोई बेचारों का आता पता नहीं है। क्या उम्र उनकी बेचारों की वही रहेगी, क्या टिकी रहेगी वहां पे? उनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग? इतनी धांधलियां हो रही हैं। जो भी क्या बोलते हैं एग्जाम निकलता है, उसका पहले ही क्या बोलते हैं रिजल्ट आउट हो जाता है, उसके पेपर लीक हो जाते हैं। तो कहां से आप बोलोगे क्या करेंगे? ये सब जितना भी जो है ये डिक्टेटरशिप जो चल रही है ना, इस चीज को खत्म करना है। हमारे जो डिप्टी CM थे हैं जो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि जो जंग लगा हुआ है ना कई जगहों पर, उस जंग को खत्म करने के लिए सरकार बन के आई हुई है, और लोगों ने समर्थन जो दिया, इसलिए तो हमारी सरकार है आज। लेकिन आप इस तरह से जो है वो बातें कह रहे हैं, ये तमाम चीजें कह रहे हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि हमने ये सब किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमने ये सब किया, लेकिन आखिरकार कब तक इस तरह से जो है वो राजनीति, खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और खासकर इलाका दक्षिण में अगर बात करें, तो कब तक इस तरह की राजनीति चलती रही? क्योंकि मेन सहूलियत लोगों को जो चाहिए इस समय, रोड तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ITI कॉलेज चाहिए। वहाँ के बच्चे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आते हैं, वहाँ के बच्चे जम्मू में रेंट पे रहकर जो है वो स्टडीज करते हैं, वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, कब तक इस तरह से ये चलता रहेगा? आखिरकार कब उन्हें वो उम्मीद है, जो उम्मीदें उन्हें सरकारों से, नेताओं से, कब वो नेता उन उम्मीदों को लेकर उनके लिए खड़े उतरेंगे? देखो, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके लिए जो है ना, ये आरोप प्रति आरोप लगे रहेंगे। ये पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत क्या बोलते हैं, एक ऐसा बड़ा दलदल है, ठीक है, जो एक बार इसमें घुस जाता है तो वो सोचता है कि मैं इसका मास्टर बन गया हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दलदल जो है वो कभी ऊपर की तरफ नहीं लेता, वो नीचे की तरफ ही खींचता है। तो ये जो आरोप प्रतिरोप है, मैं BJP पे भी आरोप लगाऊंगा, वो हमारे पार्टी पे आरोप लगाएंगे, मगर काम की अगर बात करें, जाओ आप क्या बोलते हैं 10 साल से पहले के जो काम देखो आप। मैं आपको बताता हूँ, छोटे से काम बताता हूँ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो डेवलपमेंट की है, उसके अलावा आप मुझे बताओ कि हमारे दक्षिण में क्या हुआ है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। मैं रात को यही चीज़ कर रहा था, मतलब रात को आप डाटा निकाल, मैं ये देख रहा था कि हो सकता है फिगर में ऊपर नीचे हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 20 स्टोर डिपो हैं जो हमारे दक्षिण में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में हैं, 30 विलेज जो है हमारे गांव, जो बिजली जो उनको मिली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मिली है। 45 प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो किसके दौर में मिली हैं? NC के दौर में मिली हैं। रोड जो हमारा पतिमाला टू डंगडूरू गया, वो NC के दौर में गया। टेलीकम्युनिकेशन जो है हमारा बाई पूजा ठाकुर जो DDC हैं, उनके थ्रू आया। हाई सेकेंडरी पंजधारा और सोंदर में जो है वो हमारे दौर में आई है। उसके बाद ट्रेजरी जो है दक्षिण की हमारे आई है। J&K बैंक हमारे दौर में आया। हॉस्पिटल हमारे दौर में आया। 6 डिस्पेंसरी जो हमने दी हैं। 2 बार जो है दक्षिण में DG भर्ती हुई, वो हमारे दौर में हुई। RT एंड शिक्षा अभियान हमारे दौर में। MG नरेगा हमारे दौर का है। राशन कार्ड जो था उसमें जो कोटा था, राशन कोटा, वो 13 kg जो है हमारे दौर में दिया जाता था पर पर्सन को। उसके बाद नियर अबाउट 1500 चौकीदार जो हैं हमारी दक्षिण से और मड़वा को लेके मैं बोल रहा हूँ, तो वो हमारे दौर में लगे हैं। PHC जो डेली वेजर जो लगे हुए हैं, जो आज अपने घर का रोजगार जो है घर बैठ के चला रहे हैं, अपनी रोटी खा रहे हैं बेचारे, उनको भी आज तक परमानेंट नहीं किया इन लोगों ने, वो भी हमारे दौर में ही लगे हुए हैं। फिर इस बार आपकी सरकार क्यों नहीं? देखो, मैं वही क्यों नहीं आप लोगों को? मैं वही चीज कह रहा हूँ, वोट तो पड़ा, क्यों नहीं पड़ा हमारा? हम जो हैं जीते हुए हैं। वहां से 2 कैंडिडेट नहीं ना जीते? नहीं जीते, बेशक मैं मानता हूँ, कम मार्जिन से है ना, मार्जिन कम है ना, कमी तो रहेगी, कोई बात नहीं। हार जीत में देखो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि हार जीत, देखो आप 1 वोट से हारो, चाहे हजारों या लाखों वोटों से हारो, हार जीत होती है। मगर मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, दक्षिण के लोगों को, अपनी आंखों की पट्टी जो है ना, जो बंधी हुई है आप लोगों को, वो उतार लो।
आज की डेट में अभी आप देखिए कि कब तक क्या बोलते हैं ये जो है हम इन लीडरों के पीछे पीछे घूमेंगे। 10 साल हमने पहले इनके पीछे घूमे। बेशक एनसी सरकार में काम धीरे हुए हैं, बहुत सैलो काम हुए हैं, जिसको लोग सोच रहे हैं कि भाजपा वाले बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया जी अपने वो 10 तो सीधे बोलते हैं इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो मैं आपको डाटा दिया ना आपको अभी, ये तो छोटा सा मैं एक डाटा दे रहा हूँ आपको। ये कल एक रात में आपने जो कलेक्ट ये मैं थोड़ा सा डाटा आपको दे रहा हूँ कि ये मैन जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो लोगों के नजरों में भी आएंगे कि वाकई यार ये चीजें कहाँ से आई थी और कौन सी सरकार ने दी। और टावर की बात है, बीजेपी वाले बीच में बोल रहे थे कि हमने दिया। लास्ट में उनके लीडरों ने खुद बोला कि हाँ ये पूजा ठाकुर जी ने दिया। आखिरकार वो कहते हैं कि सच्चाई आई जाती है उनको। सवाल रहेगा आपसे, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, क्या दक्षिण में बीजेपी वर्सेस एनसी चलता है? बिल्कुल चलता है। वहां पे इसी चीज को तो लोग समझ नहीं पा रहे ना। वो अगर चाहते तो लोग वहां के जो है ना, मैं कहूँगा कि हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा और जो एजुकेटेड यूथ है उसको आगे आना पड़ेगा। डे बाय डे मैं तो कह रहा हूँ मेरे ख्याल में अभी 90% नहीं हो जाए वहाँ पे बेरोजगारी आने वाले टाइम में। मगर चलो ऊपर वाले का जो है वहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। आज हमारी सरकार है, इन 5 सालों में जो है हम बहुत कुछ करने वाले हैं लोगों के रोजगार का। ठाकुर विक्रम सिंह क्या करेगा दक्षिण को लेकर? आवाज उठा रहे हैं आप, क्या करेंगे? सरकार आपकी है, बिल्कुल है, सीएम आपकी है, कोई स्पेशल बात उमर अब्दुल्ला के साथ करेंगे? मेमोरेंडम जाएगा कोई दक्षिण की तरफ डेलीगेशन लेकर जाएंगे कि युवा को रोजगार नहीं है? हालांकि आपकी जो उच्च अध्यक्षता है उनसे भी बातचीत होगी इस मामले को लेकर कि प्रायोरिटी पे देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मैं आप भी उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थे, डिप्टी सीएम साहब से मेरी पर्सनली बात हो रही थी उस टाइम। तो दक्षिण के डेवलपमेंट के रिलेटेड बात हो रही थी, वहाँ के बेरोजगार जो जवान हैं उनके रिलेटेड बात हो रही थी, और जो वहाँ पे आज तक जो घोटाले हुए हैं उनको भी हमने उजागर करना है। कितने लोगों का वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से फंड तो आया है मगर उन लोगों तक वो पहुँचा ही नहीं है। आखिर वो फंड जा कहाँ रहा है? फॉरेस्ट से में जो फंड आते हैं वो कहाँ जाते हैं? हॉर्टिकल्चर के जो फंड आते हैं वो कहाँ जाते हैं? टूरिज्म के जो फंड आते हैं वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं मगर लोगों को पता ही नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर किसी को बोलो तो वो बोलते हैं जी फलानी हेडक्वार्टर आ जाओ। क्यों आ जाएं हम स्पेशली किश्तवाड़ क्यों जाएं? जबकि दक्षिण में आपको क्या बोलते हैं वर्क करना है, आप अनंतनाला में जाइए, वहाँ सर्दियों में जो है अभी इस वक्त बर्फ़ गिरने वाली है और गिर भी गई है। वहाँ के अगर रात को क्या बोलते हैं किसी को मानो भगवान ना करे कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहाँ जाएगा? उसके पास फर्स्ट एड नहीं है वहाँ पर। उसी तरह से होंजड़ नाले में आप जाओ, वहाँ पर फर्स्ट एड नहीं है, कम्युनिकेशन सेंटर नहीं है। बीजेपी दावे तो बड़े बड़े कर रही है मगर ये छोटी चीजें कहाँ पर हैं? उनसे एक छोटा सा ब्रिज नहीं बनाया गया। दावे कह रहे हैं भाजपा ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन आखिरकार डीडीसी आपके थे, आपकी सरकार के थे, आपकी पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने वहां पर टावर नहीं दिया, ना नाथ में दिया लोग वहां के लोगों को। देखो आप फिर वही बात बोलोगे ना, आप लोग ये चीजें आप तो दिखाते नहीं हो। ये लोग आप लोग ये चीजें दिखाओ ना, क्यों नहीं दिया? उस टाइम तो पूरी दक्षिण में टावर का ही नहीं था ना, तो उधर की दूर की बात है पीछे, वो तो दूर दराज इलाका है हमारा। मैं तो मेन सेंटर की बात करो ना आप, वहां पे किसने टावर लगाए? वो तो डीडीसी हमारी पूजा ठाकुर जी ने लगाए। भाजपा कहती है हमने लगाया। किसने बोला? उन्होंने तो खुद ओपन बोला इलेक्शन में कि हाँ जी वो उन्होंने लगाए हैं। उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने खुद एक्सेप्ट किया इस चीज को। आप क्या बोलते हो? किस चीज के लिए बात कर रहे हो आप? ये वो तो ये भी कहते हैं कि जनाब एक ही रिबन काटने के 2-2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस रिबन काटती है। अरे यार वो सब इनकी जो है ना, अब इन्हीं चीजों को लेकर तो आदमी एग्रेसिव हो जाता है बाद में। झूठ पे झूठ बोलते हैं ये लोग। आप जाके, मैं बोल रहा हूँ ना, आप चलो दक्षिण में जाओ, ग्राउंड लेवल पे जाइए आप और पब्लिक से पूछे कि दक्षिण में टावर किसने लाए? भाजपा ने लाए कि हमारी पूजा मैम ने लाए, जो डीडीसी है वहाँ की? उनको पूछो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो क्या बोलते हैं, हमारी जो डीडीसी है उन्होंने टावर दिए हैं दक्षिण में, और हमने जो है होंजड़ और नथ के लिए भी बात की हुई है और हम करके रहेंगे। कब होगा? और इन्हीं क्या बोलते हैं अपने हमारी जो सरकार अभी है इसी सरकार में होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सुनने में ये भी आया है कि सरपंची को लेकर आपकी तैयारी हो रही है, सरपंची को चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखो वो तो सरपंची की बात है, लड़ेंगे। अगर पार्टी मुझे मैंडेट देती है तो वेल एंड गुड। पार्टी का जो डिसीजन होगा वो हमारे सर माथे पे है। जो पार्टी बोलेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। अगर वो बोलेगी सरपंची के लिए आपने मैदान में उतरना है, मैं तैयार हूँ। तो बहरहाल इस वक्त मेरे साथ ठाकुर विक्रम सिंह दक्षिण से मौजूद थे। एक्चुअली जो बातचीत जो है वो की है, पूरे इंटरव्यू को लेकर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, लेकिन इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए कीजिएगा कि आखिरकार पक्ष विपक्ष जो है, अगर भाजपा के नेता भी अपनी
राय रखना चाहते हैं, अक्सर कहूंगा कि जरा मुद्दों को लेकर जो है वो बात करें। जिस तरह से अगर ये कर रहे हैं या आपके काफी सवालात खड़े कर रहे हैं, तो आप भी जो है वो जरूर एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा, आपसे भी जरा बातचीत जो है वो जरूर जो है वो करेंगे। तो पैगाम टीवी खबरों को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो के राजू के साथ जम्मू।